हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका अगला हेडिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो बच्चों प्लेन शीट ऑफ चार्ज में यहाँ इनफाइनाइट नहीं लिखा है, फिर भी ये बच्चों जो इसका वो लेंथ है, ये मान के चलो ये चौड़ाई है ठीक ठाक, और इसका इनफाइनाइट लीनियर डायमेंशन जो है इसका माना गया क्या, इनफाइनाइट तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस टाइप से आप मानिएगा। तो ये बच्चों इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, और इस पर चार्ज दिया गया, चार्ज पॉजिटिव दिया गया है, नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव दिया गया है। ये कागज के पन्ने जैसा ही आप समझिए, कागज के पन्ने जैसा ही समझिए, जैसे इस टाइप से, ये कागज के पन्ने जैसा ही समझिए। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप से है, तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर बच्चों एक पॉइंट पी है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम मान ले रहे हैं क्या है, एक पॉइंट पी है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और बच्चों अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर सिमेट्री गॉस नियम जो है सबसे अधिक लागू होता है, अच्छी तरीके से यूजफुल है सिमेट्री के लिए। अब बताइए इसका सिमेट्री कौन सा हो सकता है, क्या बनाया जाए, बड़ी समस्या है। तो बच्चों ये सिमेट्री का सिस्टम जो है, आपका अपना अनुभव जो पीछे पढ़े लिखे हैं उसके आधार पे आपको सोचना चाहिए, या अभ्यास करते करते अपने आप आ जाएगा। तो सिमेट्री की में एक कागज के पढ़ने के लिए कौन सी सिमेट्री आप पढ़े होंगे जिंदगी में। तो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं बच्चों, कागज को मोड़कर बनाए गए वेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़े होंगे। आपको इस टाइप के होंगे कि लंबाई के परिता मोड़कर बनाए गए बेलन का आयतन बताइए। आपको पढ़े होंगे चौड़ाई के परिता मोड़कर बनाए गए बेलन का आयतन बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। ये लेंथ को मोड़कर और ब्रेथ को मोड़कर सिलेंडर बनाया गया, उनके वॉल्यूम का डिफरेंस किए होंगे इन हाई स्कूल में आप लोग। तो इसकी सिमेट्री जो हमको मिल रही है बच्चों, वो सिलेंडर ही मिल रही है, तो उसकी सिलेंडर मिल रही है। तो इसके इस तरफ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिए, इसकी दूसरी तरफ भी आर डिस्टेंस पर उतना ही डिस्टेंस इधर है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी डैश ले लिए। अब पी और पी डैश से होकर एक सिलेंड्रिकल पृष्ठ की रचना करते हैं हम लोग, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, यस गॉसियन सरफेस कहते हैं बच्चों। हाँ इतना हो गया। ये बच्चों जो इसका चार्ज है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होता है छोटा सिग्मा है। चलो ब्लैक से लिखते हैं, ये छोटा सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चों क्यू अपान ए। तो क्यू मतलब इस इनफाइनाइट लेंथ का जो आपका सीट है बच्चों, इस पर कितना चार्ज है ये हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना हम मान लेते हैं कि जो अब ये मोड़कर सिलेंडर बन गया है, मोड़ने के बाद इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा स्मॉल लेटर में क्यू होगा। तो इसके एकांक ये क्षेत्रफल पर कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपको जानना है। कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होता है बच्चों। ये सब डिफिनीशन आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो इतना ये है बच्चों। अब यहाँ पर तीन सरफेस हो रहा है, ये दो प्लेन मिलेगा सिलेंडर पे, यहाँ पे फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, और एक यहाँ पर।
तो आपको देखना चाहिए। तो यहां देखिए 2 पर ये प्लस है बच्चों, इधर देखेंगे तो प्लस दिखेगा, इधर देखेंगे प्लस दिखेगा, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखेगा, इधर वाले का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड होगा, तो इसके कारण भी इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखेगा आपको। और इसका अगर इस पर एक क्या लेते हैं, एलिमेंटल एरिया लेते हैं, छोटा टुकड़ा एरिया का, तो उसका भी क्या होगा डायरेक्शन, क्योंकि ये इस टाइप का परपेंडिकुलर रहेगा तो तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है एरिया वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर बच्चों। तो यहां से तो आप ये समझ होंगे ये 3 डायमेंशनल का है, सिलेंडर हो गया तो ये क्या हो गया 3 डायमेंशनल का हो गया। तो चलिए, तो नेट फ्लक्स फाई ई सिलेंडर फाई ई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बच्चों, इतना आया। तो फाई 1 मतलब यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ ज्ञात करते हैं, यहाँ तो सेम डायरेक्शन में है, यहाँ तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये आएगा ई डी ए कॉस 0, और फाई 2 यहां भी उसी डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई डी ए कॉस 0 ये होगा बच्चों। और कर्व सरफेस पर देखते हैं, यहां बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन जो कर्व पे एरिया वेक्टर होगा वो वर्टिकली क्या होगा, अपवार्ड होगा, वर्टिकली अपवार्ड होगा। तो यहाँ पे तीसरे वाले केस में बच्चों जो आएगा, तीसरा वाला केस ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान 0 होने की वजह से ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों ये देखिए, तो ई कांस्टेंट है, ई मतलब अब यहां से सेम डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ई डी ए आया, यहां भी ई डी ए आया, और आगे तो वो 0 है ही है। डी ए, एक का इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष कितना होगा, ए होता है, तो ये आपका आया ई ए, यहां भी आया क्या ई ए, तो ये आ गया 2e ए, 2e ए आया बच्चों इसका, तो फाई ई, यह इक्वेशन 1 कर देते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन का मतलब होता है उस नियम का यहाँ उपयोग किया जाता है, तो यहाँ कहेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई ई इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू नेट इनसाइड, ये क्यू है, अब ये क्यू नेट कितना है बच्चों ये हमारी जानकारी में है ही नहीं है, उसकी अमाउंट हमारी जानकारी में नहीं है, हमारी जानकारी में ये है चार्ज पर यूनिट एरिया वो सिग्मा दिया है, और इसका जो सिलेंडर बन रहा है इसका एरिया कितना हो रहा है ए, एरिया में क्यू के स्थान पर हम लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू ए, तो हम लोग लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों, तो ये हम लोग लिखेंगे फाई इक्वल टू, चलिए इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां से कहेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या आ गया 2EA इज इक्वल टू छोटा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो आया ये बच्चों आया, जहां क्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, क्यों नहीं सॉरी, जहां छोटा सिग्मा ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और अब इस फार्मूले में
जो आप आर डिस्टेंस लिए थे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बड़ी कमाल की बात आ गई भाई, कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत, इसका मतलब आर का मान चाहे जितना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उतना ही आएगा, ये कह रहा है। चलिए बच्चों, अगर यही प्लेन सीट है, आपको 1 किलोमीटर से कह दिया जाए इतने चीज देखने के लिए, ये तो आपको पॉइंट नजर आने लगेगा, तब तो ये गलत हो जाएगा कंसेप्ट, ये तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए एक कंसेप्ट, एक हल्की सी बात आपको बता दें, तो जैसे कोई मेढक जब कुएं में रहता है तो वो कुआं ही उसके लिए लगता है पूरी दुनिया है। मेढक के लिए कुआं ही क्या है, मेढक को यही लगता है कि पूरी दुनिया बस यही कुएं के बराबर है। तो इसके लिए एक राजकुमार का डायलॉग है बच्चों, दीवारों पर छिपकली रेंगने से कभी मगरमच्छ नहीं बन जाती है। तो हाँ, तो अब फिर अपने कंसेप्ट पे हम लोग लौटते हैं। बच्चों इतना बड़ा सीट है, अगर आप एकदम नजदीक में एक यहाँ चींटी जैसा रख देंगे, छिपकली यहाँ रख दीजिए आप यहाँ, तो छिपकली के लिए इतना बड़ा सीट तो लगेगा पूरी दुनिया और दीवार खड़ी है। चींटी रख देंगे यहाँ पे एकदम नजदीक, छोटी चीज कोई, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, ये कंडीशन ये तब वैलिड है बच्चों, जब आर का मान आर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू लीनियर सीट ऑफ चार्ज। नोट में बहुत कीमती पॉइंट है बच्चों, मतलब ये फार्मूला बच्चों तब सही है जब आर का मान ये सीट के डायमेंशन की तुलना में क्या हो, लीनियर डायमेंशन की तुलना में बहुत कम हो। द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज वेरी स्मॉल एज compared to linear charge seat, SHEET। ये बच्चों बहुत ही कीमती लाइन है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आर का मान बच्चों ये सीट ऑफ चार्ज की लंबाई की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। आर का मान कुछ भी ले सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बात तब सत्य है जब ये सीट का लंबाई उसकी तुलना में क्या हो, बहुत ज्यादा हो। अब इतना लंबा सीट है, आप 1 किलोमीटर से देखोगे, भगवान का सब पॉइंट चार्ज नजर आएगा, पूरी फिजिक्स हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बताइए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है? नहीं होता। तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों ये बहुत कीमती चीज है। अब इसकी सहायता से कुछ और डेरिवेशन हम अभी कर रहे हैं, हम नहीं समझते अब हमें कोई चीज यहाँ बताने लायक बचा हुआ, आप इसे सफाई से उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तो जो हम लोग अभी डेरिवेशन पढ़े हैं बच्चों, उसी आधार पे ये डेरिवेशन हो रहा है। तो आप फिगर को देखिए ध्यान से। तो हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल सीट ऑफ चार्ज। तो बच्चों जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं वही इनफाइनाइट लेंथ का ये पैरेलल सीट ऑफ चार्ज है, और इसमें कई केस होते हैं। तो पहला केस ए मान लिया, एक मतलब एक दोनों पे प्लस आवे से प्लस चार्ज है, प्लस है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा और छोटा सिग्मा मान लिए हैं हम। हो सकता है छोटा सिग्मा 1 छोटा सिग्मा 2 भी कहा जा सकता है। तो आपको अपने कंसेप्ट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है। तो सीट 1 के कारण E1, तो सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1। तो इस पे पहला पॉइंट, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1, इसके कारण क्या होगा, ये सीट इस टाइप से बच्चों है,
ये सब प्लस प्लस है दोनों तरफ, तो सीट, इस सीट, ये पहला, ये फर्स्ट, ये सेकंड कहा गया है। तो इस सीट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहां पर, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सीट, ये होगा। हाँ, तो E1 बराबर बच्चों हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके डायरेक्शन की बात होगी, तो अवे फ्रॉम द सीट, फर्स्ट अवे, हाँ ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द सीट, अवे फ्रॉम द सीट 1, ये इसका डायरेक्शन होगा, E1 हो गया बच्चों। चलिए इसी प्रकार E2 देख लेते हैं, वो भी होगा क्या, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E2 भी प्लस है, E2 भी क्या है, प्लस है, तो अवे फ्रॉम द सीट, अवे फ्रॉम सीट 2, दूसरे वाले सीट से क्या होगा, दूर होगा, तो ये वहां पी डैश पहले लिखा है, अवे फ्रॉम द सीट 2, मतलब सेम, अंग्रेजी सेम लिखा है वहां पे, दूसरे सीट के कारण है। तो अगर दूसरा सीट बच्चों ले लेते हैं, तो ये भी प्लस है इस टाइप से, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो इस सीट से अवे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस लिया गया है, और अभी माइनस वाला भी ले लेंगे, एक प्लस एक माइनस का केस ले लेंगे, तो दो और कॉन्सेप्ट यहाँ बनेगा। तो चलिए बच्चों E1 E2 का मान तो हम निकाल लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू फाइनाइट पैरेलल सीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बच्चों ये वास्तव में डेरिवेशन नहीं, ये क्वेश्चन है, सवाल है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो आपके यहाँ परीक्षा में पूछा गया है, नीट में कई सवाल इस पे है कि एक पैरेलल सीट है जिनमें दोनों का प्लस क्यू, प्लस छोटा सिग्मा प्लस छोटा सिग्मा चार्ज है, उसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सीट के बीच में कितना होगा और सीट के बाहर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, इसका पहला केस क्या है, पहला केस है बिटवीन द सीट्स, यस, बिटवीन द सीट्स, या कहेंगे एट पॉइंट पी, ये वाला केस भी हो सकता है बच्चों, एट पॉइंट पी कहिए, तो पी पॉइंट कहां पे है, सीट के बीच में। अब देखिए सीट 1 ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा, ये वाले के कारण ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 इसे कह दीजिए, ये इसका डायरेक्शन क्या हो गया, E2 हो गया। तो अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का बच्चों सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या आएगा, तो ई नेट बच्चों हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E1 उधर पॉजिटिव, तो E1 माइनस E2 करेंगे बच्चों, तो ये छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट ऐसे केस में आया कितना, ई नेट इक्वल टू आया 0। तो आज से आपको ख्याल करना बच्चों, अगर दोनों दो सीट हैं, इनफाइनाइट लेंथ का दो पैरेलल सीट है, उसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचता है, मतलब दोनों प्लस वाले हैं या दोनों माइनस वाले, ऐसे केस में बीच में अगर है कोई पॉइंट, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको जानना चाहिए, कंसेप्ट है, अब ये रटना नहीं है भाई, डायरेक्शन आप फिगर बना के देख लीजिए। चलिए इसका दूसरा केस बच्चों यहां ले लेते हैं, इसका दूसरा केस ये है आउटसाइड द सीट्स, outside the seats, या at point P dash, मतलब बच्चों यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आउटसाइड पॉइंट पे चाहिए, आउटसाइड में दो पॉइंट, चाहे यहां ले लीजिए चाहे यहां, दोनों एक ही बात है। चलिए सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, E1 हो गया, और C2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो आप ये भी फिर यही बीमारी फैलाएंगे, सोच रहे होंगे कि E1 वाला तो प्लेट E2 से ज्यादा दूरी पर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रभावित होगा। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस जो है
प्लेट के वो लीनियर डिस्टेंस, लीनियर लेंथ की तुलना में क्या है, बहुत कम है, तब के लिए ये सब वैलिड है। ये आपको ध्यान देना, आप इधर उधर दूरी से ना आप लीजिएगा कि दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, इसका भी उतने मान आ रहा है E1 का और E2 का, जबकि डिस्टेंस में बहुत ज्यादा अंतर है। तो डिस्टेंस में बहुत ज्यादा अंतर तो है बच्चों, लेकिन ये डिस्टेंस और लीनियर चार्ज सीट जो आपका है, इसकी लीनियर डायमेंशन की तुलना में बहुत कम है, ये तभी के लिए वैलिड है। तो ये सब चीज ध्यान दें। अब ऐसी दिशा में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, अब दोनों अलग अलग क्यों नहीं बनाया गया, सीट 1 के कारण भी डायरेक्शन क्या है, इधर है, पड़ रहा है यहां भी, और सीट 2 के कारण भी डायरेक्शन क्या पड़ रहा है, E2 इधर। सेम डायरेक्शन की वजह से दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये रटना नहीं, फिगर दिमाग में ख्याल है, उसके बाद आदमी डायरेक्शन के हिसाब से आंसर सोच ले जाएगा। तो डायरेक्ट ई नेट हम लिखेंगे क्योंकि अलग अलग वैल्यू तो मैं पहले निकाल चुका हूं। ई नेट इक्वल टू हो जाए बच्चों E1 प्लस E2। तो ये है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट जाएगा। तो आज से बच्चों आपको ख्याल करना है, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अब 2 नहीं रहेगा, ये आया। तो ये फार्मूला बच्चों जब दोनों सेम चार्ज हो, दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस में, ऐसे केस में बाहर की ओर तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान देना, ये रटने वाली चीज नहीं है, फिगर देख के आप सोच के दिमाग में तुरंत आपको टिक लगा लेना है बस। हाँ, मेन फार्मूला ये आपको जानना चाहिए। तो बच्चों एक प्लस एक माइनस का केस मैं फिर लिख रहा हूं, अभी आप पहले इतना उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों देखिए, और इसका अगला वाला बी वाला केस, बी वाला केस ये और ज्यादा जरूरी है। इससे पहले ये चीज भूल गए थे बच्चों, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ले, तो दोनों प्लेट के अवे होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम बोथ प्लेट्स, बोथ सीट्स। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या आउटसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम बोथ सीट, दोनों सीट से बाहर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों प्लस रहेंगे। अब बच्चों दूसरा केस है बी वाला केस ले लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे परिवर्तन नहीं करना है, ये मैं प्रॉब्लम हल कर रहा हूँ, वास्तव में ये क्वेश्चन है सब, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं हल कराऊंगा क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है, यही चीज पूछा है इसमें। हाँ तो देखिए, तो ये बच्चों ये प्लस एक सीट है, ये इनफाइनाइट लेंथ का और ये भी इनफाइनाइट लेंथ का, ये प्लस क्यू चार्ज वाला, ये प्लस चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस छोटा सिग्मा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस छोटा सिग्मा है बच्चों ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल सीट के बीच में चाहिए और बाहर की ओर चाहिए। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1। चलिए ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड सीट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चाहे इधर प्लस वाले कारण अवे फ्रॉम द सीट 1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव वाले के कारण वो अवे फ्रॉम द सीट होगा, अवे फ्रॉम द सीट 1, फर्स्ट सीट से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब माइनस वाले नेगेटिव वाले चार्ज के कारण देख लें यहाँ पे, तो नेगेटिव वाला चार्ज बच्चों हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी ओर होगा, इसकी ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इसकी ओर होगा। यहां कहेंगे E2 कहेंगे टुवार्ड्स, TOWAR, टुवार्ड्स द सीट, सीट 2, टुवार्ड्स द सीट 2, सेकेंड सीट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बस बच्चों इतनी बात है। अब पहला पॉइंट मैंने हटाया नहीं क्योंकि वो उसी जरूरत है, बिटवीन द सीट्स एट पॉइंट P, अर्थात एट पॉइंट P। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन ये है बच्चों, प्लस वाला दूर भेजता है, और इसके कारण के इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी टुवार्ड्स आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, टुवार्ड्स आ रहा है E2, इसका भी डायरेक्शन वही है। सेम डायरेक्शन की वजह से अब की बार जुड़ जाएगा बीच में, अब की बार जुड़ जाएगा। और चलिए यहाँ पॉइंट P बाहर वाले पे लेते हैं, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E1, और निगेटिव के कारण क्या होगा, निगेटिव के कारण
टुवर्ड्स होगा, ये वाला केस यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव की ओर होता है हमेशा, वही केस यहाँ भी है, पॉजिटिव के कारण तो अवे होगा, E1 हो गया, और निगेटिव के कारण यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव होगा E2। तो बाहर के पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। आंसर आपको पता चल गया पहले से ही। तो बच्चों इसमें नोट में ये लिखना है, वी शैल यूज दिस फार्मूला, जो आएगा बीच वाला, वी शैल यूज दिस फार्मूला, ये मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले लिख रहा हूं, फार्मूला तो अभी आया ही नहीं है। वी शैल यूज दिस फार्मूला इन कैपेसिटर, तो जो है बच्चों इसकी हमें बहुत, क्योंकि कैपेसिटर में आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, उसके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला जो हम लोग बच्चों हैं वो डायरेक्ट वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, वहां प्रयोग करेंगे, तो इसलिए मैं पहले लिख दिया। चलिए आइए देते हैं इधर, बिटवीन द प्लेट्स, दोनों सेम डायरेक्शन में, ई नेट के लिए क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब बच्चों में जोड़ना चाहूंगा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई नेट जो बच्चों आपके लिए आ रहा है यहाँ पे छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसकी हमें बहुत जरूरी है, आज से ध्यान देना बच्चों। दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, इसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको जानना चाहिए बच्चों। हाँ, आउटसाइड द शीट एट पॉइंट P डैश पर देखते हैं, तो ई नेट बच्चों यहाँ पे ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये अपोजिट है, छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट इक्वल टू 0, ये आपको जानना चाहिए बच्चों। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, इस पे सवाल आया हुआ है, अंदर दोनों एक प्लस एक माइनस वाला केस है, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये फार्मूला है, प्लस माइनस केस में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछता है तो उसका 0 होता है। हाँ, ये दूरी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता एक दूसरे सीट के कारण, तो इसका जवाब ये है बच्चों कि आर का मान, जो ये डिस्टेंस का मान है, वास्तव में तो ये फार्मूला दूरी पर निर्भर नहीं करता। क्यों निर्भर नहीं करता, वजह ये है कि ये दूरी जो है ये सीट के लीनियर डायमेंशन या लंबाई वाले लेंथ की तुलना में क्या है, बहुत कम है। इसीलिए अगर ये बहुत दूरी आप बढ़ा देंगे, अब ये इतना ही बड़ा रहेगा, 1 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो भगवान का समय 0.4 नजर आएगा, 0.4 नजर आएगा तो मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कैसे वैलिड है, जब ये अनंत इनफाइनाइट लेंथ का आप करोगे तब वैलिड होगा बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको बच्चों समझा चुके, और आज जब हमें नहीं पढ़ना है, इस पे कोई सवाल होगा तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इस पे यही 2 सवाल आए हैं, अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये मैं यही क्लियर कर दिया हूं, तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ और डेरिवेशन के साथ कल हम मिलते हैं। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।